आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला औरंगाबाद के हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला हो गया शुरू। आज खानगी बसेस के जरिए फरीज़े हज अदा करके मुंबई एयरपोर्ट पर बहिफाजत लौट आए 323 हाजी। 190 हाजी खानगी बसों के जरिए पहुंचे हज हाउस। रिश्तेदारों ने अश्कबार आंखों से किया उनका इस्तकबाल। DP प्लान में पाई जाने वाली गलतियों पर एतराज़ात दाखिल करने की 21 जून थी आखिरी तारीख। शहर का अलाइनमेंट तब्दील हो जाने से अवाम में बेचैनी। मुताल्लिका दफ्तर में हुई एतराज़ात की बारिश। 22 रास्तों की चौड़ाई कम किए जाने पर खुद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दर्ज करवाया एतराज़। मुकुंदवाड़ी से चिकलठाना जालना हाईवे से मुत्तसिल सर्विस रोड से 2 रोज कबल हटाए गए 292 नाजायज कब्जाजात, मगर अब भी 350 से जायद नाजायज कब्जे व रुकावटें हैं वहां मौजूद। 23 जून को दोबारा होगी कार्रवाई। कब्जादारों से खुद ही कब्जे हटाने की इंतजामिया की अपील। और आला अफसरान की जानिब से पहुंचाई गई ज़हनी अजियत से परेशान होकर जालना महावितरण कंपनी के एक मुलाजिम ने कर ली खुदकुशी की वजह बनने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज करने का महलूक के बुरसा ने किया मुतालिबा। जालना SP ऑफिस पर भी किया गया ठिया आंदोलन। अब खबरें तफसील से। जिला औरंगाबाद के हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 18 मई को फरीज़े हज की रवानगी के लिए मुंबई एयरपोर्ट से गए 323 हाजी आज बाहिफाजत वतन लौट आए। नाजरीन, हज 2025 के लिए जिला औरंगाबाद से जुमला 1576 आजमीन का इंतखाब अमल में आया था, जो मई की मुख्तलिफ तवारीख में मुंबई एयरपोर्ट से सफर हज पर रवाना हुए थे। क्योंकि एविएशन डिपार्टमेंट ने औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट खत्म कर दिया है और आजमीन मराठवाड़ा, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और दीगर इम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज पर भिजवाए जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आजमीन को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की गर्ज से सेंट्रल हज कमेटी के रुकन एजाज देशमुख और खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान ने औरंगाबाद के आजमीन के लिए हज हाउस से खानगी ट्रैवल बसेस का इंतजाम करवाया, जिसके जरिए न सिर्फ ये आजमीन मुंबई भिजवाए गए थे, बल्कि सफर हज से वापसी के बाद उन्हें खानगी बसों के जरिए मुंबई से औरंगाबाद हज हाउस तक लाया जा रहा है। गो के 13 जून से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और 13 जून को औरंगाबाद जिले के 8 ता 10 हाजी वतन लौट आए थे, मगर बेशतर हाजियों की वापसी आज और 28 जून को होगी। आज 223 हाजी वतन लौट आए, जिनमें से 190 हाजियों को खानगी बसेस के जरिए औरंगाबाद तक पहुंचाया गया। इनकी वापसी पर उन्हें रिसीव करने के लिए उनके अजीज व क़रीब हज हाउस पर जमा थे, जिन्होंने अश्कबार आंखों से अपने हाजियों का वतन लौटने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन हाजियों से जब हमारे नुमाइंदों ने वहां किए गए इंतजाम से मुतालिक इस्तिफसार किया तो उन लोगों ने सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी हुकूमत की जानिब से इनकी सफर हज के लिए किए गए उम्दा इंतजाम कल खुलकर तारीफ की। उन लोगों ने खुश उसलूबी से फरीज़ हज की अदायगी के बाद वतन वापसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। अकीन का जो है हमारे वहाँ तक साथ रहा और सारे अरकान जो है तो बखूबी अंजाम पाए और इत्मीनान से हुआ। सब इत्मीनान से करने के बाद अपने अपनी मंजिलों को हम वापस खैर खूबी से पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बड़ा आफियत के साथ में, आसानी के साथ में जो है तो हमारा सफ़र हुआ और हम जो है तो औरंगाबाद के जो अपने यहाँ के हुज्जाज की जो खिदमत करने वाले जो साथी है उनके तमाम के हम शुक्रगुजार है और तमाम ही ने जो है तो हमारी बहुत अच्छे से रहनुमाई की और यहाँ पे जो है तो हमारी जो है तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हुई और उसका फ़ायदा हमको जो है तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मिला है और हर तरीके से हमारी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हुई। हमारी जो तो सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो सहूलत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र हुआ। हज कमेटी ने जो यहाँ से तैयारियां करके भेजे, जो जो उन्होंने ट्रेनिंग में बताए, उसके ऊपर पूरा हाजियों ने अमल किया। बहुत आसानियाँ हुई अल्लाह के फजल करम से। सारे अरकान अल्लाह ने बड़े खूबी से, बड़े आफियत खैर वाफियत से अदा करा दिया। अब हज तो परेशानी का नाम है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है। अगर तमाम हुज्जाज किराम हज कमेटी, खिदमत कमेटी और वहाँ के मैनेजमेंट के उसूलों से, उनके बताए हुए उसूलों से चले तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अरकान हमारे अच्छे से हुए। अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना के भी सारे अरकान हमारे, जमरात के भी अल्लाह ने आसानी से करा दिया। सारे हाजियों का हज अल्लाह कबूल करे, खिदमत वालों का, खिदमत कमेटी की भी अल्लाह खिदमत कबूल करे। कमेटी का इंतज़ामिया पूरा अच्छा रहा, सारी तरतीब अच्छी रही, निशिस्त में बहुत सारी चीज़ें लोग ने कवर की है
वहाँ पर भी इंडिया के जो हज इंस्पेक्टर थे उनसे काफ़ी मालूमात मिली, काफ़ी रहनुमाई मिली, गाइडेंस मिला। और सारे चीज़ जहाँ से हम हज से सफ़र से यहाँ से निकले, यहाँ की बसेस का अरेंजमेंट अच्छा था, हम सफ़र का एयरपोर्ट पे वहाँ पर इंतजामिया था। तो कहीं पे भी एक जो नॉर्मल आदमी जाता है या कोई बुजुर्ग जाता है जिसको मालूमात नहीं होती है, तो वो भी अपना सफ़र आसानी से कवर कर सकता है। सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, कोई दुश्वारी पेश नहीं है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, बहुत आराम से सहूलत से हुआ हमारा हज। माशाल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र रहा। आज कमेटी वालों ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किए थे। मक्का में, मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मदीना में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। सबकी दुआ के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजरा है, कोई तकलीफ नहीं हुई माशाल्लाह हमारे को। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सफ़र। हज सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद फिर से बंदगाने तौहीद उम्रा की अदायगी के लिए ज़्यादा सफ़र बांधने लगे हैं, लिहाजा इनकी तरबियत के लिए एक निशिस्त सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में रखी गई। वाज़ेह है कि हज सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद सैकड़ों बंदगाने तौहीद खानगी टूर कंपनियों के ज़रिए उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी का सफ़र करने जा रहे हैं, जिनकी तरबियत के लिए सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में एक तरबियती निशिस्त आज रखी गई, जिसमें 143 आज़माइन ने शिरकत की। निशिस्त का आगाज़ पर हाफिज तलहा ने कुरान करीम की चंद आयत तिलावत की। इसके बाद मिर्ज़ा अफसर अली बेग, सलमान उद्दीन सिद्दीकी और सैयद अजीज़ कुरैशी के अलावा दीगर ने उनकी मुख्तलिफ उमूर पर रहनुमाई की। निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद अकबर क़ादरी ने की और तरबियती निशिस्त के इख्तिताम से पहले शेख फैसल ने आज़मीन की जानिब से पूछे गए सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब देकर उनके शुकूक व शुबहात को ख़त्म किया। ऐसा पढ़े, बुलंद पढ़े तो ख़वातीन बाआवाज़ बुलंद पढ़ेगी, होशियार है। तो मर्द हज़रात बाआवाज़, ये क्रॉस चेकिंग की बात है, मर्द यानी कलमे तैयबा का जिक्र करो या और कोई जिक्र आप करें तो कब होगा ये? जब आपको तलबिया याद नहीं हुआ तब की बात है। ऐसा नहीं कि हज़रत ने छुट्टी दे दी बोले तलबिया नहीं भी जाना, ऐसा नहीं है। तलबिया आखिर तक याद नहीं, तो परेशान हो। तो तलबिया एक बात और बता दूं कि इसको इंडिविजुअल पढ़ना, टीम के साथ नहीं पढ़ना है। ये हमारी अपनी लब्बैक है, हम अपने से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नारा लगाएं। आपकी आंखें बंद करना है, ये तसव्वुर करना है कि आप। सारथी में ज़ेरे तरबियत तलबा ने आज विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 2 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें स्टाइफंड की रकम नहीं मिली, जिसके सबब उनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है, लिहाजा उनका ये मसला हल करवाने में उनकी मदद की जाए। इस तरह की गुहार उन लोगों ने दानवे से लगाई। वाज़ेह है मराठवाड़ा समाज के तलबा मुसाबिक़ाती इम्तिहानात में शरीक होकर इसमें कामयाबी हासिल कर सके, इस गर्ज से हुकूमत ने इनकी तरबियत व रहनुमाई के लिए सारथी नामी इदारा शुरू कर रखा है, जिन्हें हुकूमत की जानिब से हर महीने माली इमदाद बतौर स्टाइफंड फराहम करवाई जाती है। मगर नामालूम वजूहात के सबब इन तलबा को इनके माहाना वज़ाइफ गुज़िश्ता कई माह से नहीं मिल पाए, जिसकी अदायगी के लिए इन लोगों ने 2 माह कबल हुकूमत के मुताल्लिका महकमे से गुहार लगाई थी, मगर 2 माह का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद इनका मसला हल नहीं हो पाया, जिस पर आज इन लोगों ने महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे से मुलाकात की और उन्हें इस मसले से वाकिफ करवाया और उनसे अपील की कि उनके वज़ाइफ दिलवाने में उनकी मदद करे, जिस पर दानवे ने फौरी मुताल्लिका अफसरान से फ़ोन पर राब्ता किया और उन्हें यह तयक़ुन दिया कि इनके वज़ाइफ के लिए वो जल्द से जल्द हुकूमत से फंड फराहम करवाएंगे। सारथीची बँकिंगची बॅच सुरू झाली आहे, आता पूर्ण 2.5 महिने होत आले आम्ही आलो। आमच्यातले बरेच स्टुडंट असे आहेत की ते स्कॉलरशिपच्या भरवशावर इथं आले आहेत, पण 2 महिन्यापासून आम्हाला गव्हर्नमेंट कडून काही स्टाइफंड नाही आला। त्याच्यासाठी आम्ही सरांकडे निवेदन द्यायला आलो होतो। सरांनी ते निवेदन घेतलं, आमचा इश्यू ऐकून घेतला आणि सारथी ऑफिसला सरांनी फोनही केला होता। तिथं आमचं निवेदन पोहोचवलं सरांनी आणि पुढे मुंबईला गेल्या सर तो विषयावर बोलू अशी सरांनी आम्हाला हमी दिली आहे आणि लवकरात लवकर हा इश्यू होईल, सॉल्व्ह होईल याबद्दल सर बोलणे। आमची सारथी संस्था पुणे या बाबतीत विषय होता। आमचे मागच्या वर्षी वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी विद्यावेतन भेटते त्या संस्थेमार्फत आमची 2024 सप्टेंबरमध्ये एक्झाम झाली होती। त्यानंतर 5-6 महिन्यानंतर एप्रिल 15ला बॅच सुरू झाली। बॅच सुरू झाल्यानंतर आता 2 महिने उलटून गेले तरी पण स्टायपंड भेटलेलं नाही। तर आम्ही हेच विरोधी पक्षनेते यांच्याकडे त्यांना निवेदन दिलं की इथं मुलं स्टायपंडसाठी बाहेर गावून बॅच करण्यासाठी आलेले आहेत, ते 2-2 महिन्यापासून इथं राहत आहेत, त्यांच्या स्टायपंडसाठी लवकरात लवकर काहीतरी करावं। आमचे स्कॉलरशिप आम्ही दिली होती, त्याचे क्लास चालू झालेले आहेत, त्यासाठी आम्ही इथं 15 एप्रिल पासून इथं आलेलो होतो। तर हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा नए डीपी प्लान में 22 रास्तों की चौड़ाई घटा दी गई है
और अलाइनमेंट को नुकसान पहुंचा है, जिसके खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से एतराज़ दर्ज करवाया गया है। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, 33 साल बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने औरंगाबाद शहर का जो डीपी प्लान मंजूर किया है, इसकी तफसीलात शहरियान की मालूमात के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत नंबर 3 में रखी गई है। जिसके बाद शहरियान ने जब उनका मुताला किया तो पता चला कि इस डीपी प्लान में कई रास्तों की चौड़ाई घटा दी गई है, तो कई इलाकों में उनका अलाइनमेंट ही गलत कर दिया गया है। जिन इलाकों में डीपी रोड्स की तामीर के लिए एएमसी इंतजामिया ने मुतासरीन को TDR देकर उनकी इमलाक एक्वायर की थी, उन रास्तों के अलाइनमेंट तब्दील होकर रह गए हैं। यही नहीं, म्यूनिसिपल इंतजामिया के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से बाज़ाब्ता बिल्डिंग परमिशन हासिल करके तामीर की गई इमारतों पर भी रास्तों के रिजर्वेशन डाल दिए गए। तो कहीं बागात, खेल के मैदान, स्कूल्स, दवाखानों के लिए यहाँ रिजर्वेशन डाल दिया गया है, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मुश्तइल अवाम की जानिब से एतराज़ात की बारिश होने लगी है। वहीं खुद म्यूनिसिपल इंतजामिया 22 रास्तों की चौड़ाई कम कर दिए जाने के बाद परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन रास्तों से मुतालिक एतराज़ात दाखिल करने की मियाद के आखिरी मरहले में यानी 21 जून को अपना एतराज़ दर्ज करवाया है। 2019 से पहले रजिस्टर्ड टू व्हीलर गाड़ियों की HSRP नंबर प्लेटिंग की मियाद में 15 अगस्त तक इजाफा किया गया है। लिहाजा शहरियान मुकर्ररा मियाद से पहले अपने गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करवा ले, ये अपील मुतालिका दफ्तर से की गई है। वाज़िर है कि 1 अप्रैल 2019 से कबल रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट हटाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट लगाने के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसमें मजीद 3 माह का इजाफा किया गया था और मुतालिका व्हीकल सवारों को HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 जून तक मौका फराहम किया गया था। मगर अब भी कई गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करना बाकी है और मुतालिका गाड़ी मालकान ने HSRP नंबर प्लेटिंग की मियाद में इजाफे की दरख्वास्त की थी, जिस पर 20 जून को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें इत्तला दी गई है कि HSRP नंबर प्लेटिंग के लिए मुकर्ररा मियाद में इजाफा किया गया है और अब शहरियान 15 अगस्त तक HSRP नंबर प्लेटिंग करवा सकते हैं। मुकुंदवाड़ी से चिकलठाना जाने वाले रास्ते के दोनों जानिब डिवाइडर से 36 मीटर दूरी के दरमियान 350 से जायद नाजायज कब्जाजात मौजूद है, जिन पर 23 जून यानी पीर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर चलेंगे। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, जालना रोड और बीड़ बाईपास रोड पर बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से दोनों ही हाईवे से मुत्तसिल सर्विस रास्तों पर किए गए नाजायज कब्जाजात हटाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इन सर्विस रास्तों के अलावा ग्रीन स्पेस में किए गए नाजायज कब्जा हटाकर वहां मौजूद ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करने के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता दिनों बीड़ बाईपास रोड से मुत्तसिल सर्विस रोड्स पर मौजूद नाजायज कब्जाजात और दीगर रुकावटों का सफाया करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते मुकुंदवाड़ी से चिकलठाना एयरपोर्ट तक कार्रवाई करते हुए 292 रुकावटें दूर की गई। इसके बावजूद अब भी इन रास्तों के दोनों जानिब डिवाइडर से 36 मीटर फासले के दरमियान और शजरकारी के लिए मुख्तस ग्रीन पट्टे में 350 से जायद नाजायज कब्जाजात और दीगर रुकावटें मौजूद है, जिन्हें दूर करने के लिए पीर यानी 23 जून से फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। एएमसी और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ काबिज अफराद से अपील की गई है कि वो खुद ही ये रुकावटें दूर कर ले ताकि इनका माली नुकसान ना होने पाए। खुली इलेक्ट्रिक डीपी से होने वाले हादसात को टालने के लिए महावितरण इंतजामिया ने उनकी मरम्मत व दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया। वाज़िर है कि बिजली सारिफिन को बिला रुकावट बिजली फराहमी को यकीनी बनाने के साथ उन्हें हादसात से महफूज रखने की गर्ज से चीफ इंजीनियर पवन कुमार कचोट की रहनुमाई में इलेक्ट्रिक सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद खुली डीपीज के पुलर्स की मरम्मत करके उन्हें कवर लगाए गए। इस ज़िम्मन में गुज़िश्ता जुमा को शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद खुली डीपीज की मरम्मत करके उनके दरवाजे बंद किए गए ताकि बारिश के मौसम में इन डीपीज के सबब शहरियान हादसात का शिकार न होने पाए, जिसके तहत शाहगंज, वालूज, कलेक्टर ऑफिस फाजिलपुरा, इस्मत नर्सिंग होम, लेबर कॉलोनी, जौहरी बाजार सराफा, ST कॉलोनी, मोरे चौक, वालूज, इन इलाकों में कार्रवाई की गई और खुली डीपीज की मरम्मत की गई। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से अपील की गई है कि अगर किसी इलाके में खुली डीपी मौजूद हो या फिर बिजली के तार झूल रहे हो जिनसे मुस्तकबिल में हादसात पेश आने का खदशा हो, तो इसकी इत्तला मुतल्लिका ब्रांच ऑफिस या 1912 या 1800-212-3435
इन नंबरों पर दे। ये मुहिम चीफ इंजीनियर पवन कुमार कचोट की रहनुमाई में, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मनीष ठाकरे की निगरानी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महतोले, महेंद्र देशमुख और महावितरण इंजीनियर्स व दीगर अमले के ताउन से चलाई जा रही है। ताल्लुका गंगापुर में मुरुम माफिया की जानिब से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से मुरुम चुराया जा रहा है, मगर तहसील ऑफिस के मुताल्लिका अफसरान इस जानिब तवज्जो नहीं देते, जिसके सबब उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मुकामी साकिनान मुरुम माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने लगे हैं। मुकामी साकिनान ने इल्ज़ाम लगाया कि ताल्लुका गंगापुर के सिंदुरवादा व टेम्बुरनी मैडम प्रोजेक्ट से मुरम चुराने का गोरख धंधा जोरों शोर से जारी है। मस्कुरा तालाब से रात के अंधेरे में जेसीपी, पोकलैंड और हाई वा की मदद से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से मुरुम उठाया जा रहा है, मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट और महसूल मुलाजिमीन इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। जबकि इन मुरुम माफिया के खिलाफ डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अरुण जराड ने कार्रवाई की, मगर तहसील और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की पुष्पनाही के सबब मुरुम माफिया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। 100-200 बरास की बराह नाम रॉयल्टी अदा करके वो हजारों बरास मुरुम उठा रहे हैं। रॉयल्टी की रकम और उठाए जा रहे मुरुम में बड़े पैमाने पर फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद तहसील ऑफिस और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने तैयार नहीं है। लिहाजा जिन इलाकों से मुरुम उठाया गया है, इनकी जांच ATS मशीनों से करवाई जाने का मुतालबा भी मुकामी साकिनान ने किया है। रात्री जेवणाला घरी गेलो होतो तेवढ्या टायमाला एवढी मी 2 एकरची कपाशी काढून टाकली, तर आम्ही करा काय हेच मला समजत नाही। आता मग म्हणजे 5 गेले 7च राहिले, तर मी वावर देऊन थंडगार होऊन जायला रे। मग काय करा, मग हातपाय तळून गेले। मी यादान 3 रुपये टक्क्यानं पैसा घेऊन करूच काय? मग डायरेक्ट डोकं सुद्धा काम नाही करायचं, काय करा म्हणून त्या गोष्टीला कसं मी डायरेक्ट पैसे आणून गेलो, येले फोन लाव डायरेक्ट मी विचारमध्ये मी अनाडी मावशी मला काय समजत नाही। तर एवढं जीवन हे पाहून कपाशी पाहून मी लोक मी थंडगार म्हणजे मी न करू काय आता शेतीचं एवढं यादाना पैसा काढून हे करून सुद्धा माझ्याकडून मी हातपाय थोकून गेले। मग डायरेक्ट एवढं नुसता डबा घ्यायला घरी गेलो तर एवढं मी नुकसान होते। तर मग मी न करा काय बा, ये ना करावा आता रोया न रा न पुरे हाल करणार आले माझी जीवाची। एकटाच माणूस मी परेशान होऊन गेलो डायरेक्ट। आता त्याच्या उद्योग काय लिंगा यांना कोणतरी हे करावा। जिला जालना में महावितरण कंपनी के एक मुलाजिम ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि इस शख्स ने कंपनी के आला अफसरान की जानिब से पहुंचाई जा रही ज़हनी अजियत के सबब ये कदम उठाया। लिहाजा महलूक के रिश्तेदारों ने SP ऑफिस पर ठिया आंदोलन किया। महलूक का नाम संजय बाबूराव ढेलपे बताया जा रहा है, जिनकी वर्षा का इल्ज़ाम है कि ढेलपे ने आला अफसरान की जानिब से पहुंचाई जा रही ज़हनी अजियत से परेशान होकर ये इंतहाई कदम उठाया है। महलूक के वर्षा ने कदीम जालना पुलिस स्टेशन पहुंचकर ढेलपे को खुदकुशी पर मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर लिया जाता तब तक उनकी आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। महलूक की बेवा सविता ढेलपे और उनके बच्चे आशीष व सुमित ने अपनी शिकायत में लिखा कि संजय ढेलपे महावितरण कंपनी की मस्तगढ़ इलाके में मौजूद दफ्तर में मुलाजिम थे। उनकी बाईपास सर्जरी हो जाने के सबब वो गुज़िश्ता 2-3 साल से बीमार से रहने लगे थे, जिसकी वजह से वो अक्सर रुख्सत ले लेते। उसी दौरान उनका तबादला आष्टी दफ्तर में कर दिया गया, जिस पर उन्होंने अपने आला अफसरान से दरख्वास्त की कि उनकी बीमारी के सबब वो आष्टी नहीं जा सकते, इसलिए उनका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया जाए। मगर आला अफसरान ने उनकी परेशानी पर कोई तवज्जो ना दी और उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। साल 2024 से उन्हें मुलाजिमत पर आने नहीं दिया जा रहा था और उन पर उनके अफराद ख़ानदान पर फाका कशी की नौबत आ गई थी, जिस पर हालात से परेशान होकर संजय ढेलपे ने गुज़िश्ता शनिचर की दोपहर अपने रिहायशी मकान में फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उन लोगों ने मुतालबा किया कि संजय ढेलपे की बरतरफी का ऑर्डर मनसूख किया जाए और उनकी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी फैमिली में से किसी एक को महावितरण में मुलाजिमत दी जाए। इन लोगों ने कुछ देर के लिए SP ऑफिस पर भी ठिया आंदोलन किया। माझं नाव सविता संजय ढेलपे, माझा नवरा संजय बाबूराव ढेलपे हे 6 महिन्यापासून सस्पेंड केलेलं होतं, कारण की ते नेहमी आजारी असायचे। बायपास झालेलं होतं आणि पायाने त्यांना पण ऑपरेशन झालं होतं, त्यामुळे त्यांना काम सहसा होत नव्हतं। तर साहेबाकडून वारंवार त्यांना त्रास व्हायचा की ड्युटीला येत नाही, असं नाही तसं नाही, आम्ही तुमच्या सस्पेंड करू। तर त्यांनी त्यांचे कारणे नोटिसा पाठवल्या होत्या। त्यांनी त्यांचा खुलासा पण केला की मी कशा कारणामुळे जसं कामावर येत नव्हतं हे पण दाखवलं होतं। पण इथच्या साहेबांनी मठपती साहेब जे आहेत ना, त्यांनी त्याला आष्टीला
त्यांची बदली केली होती. तर यांचं म्हणणं होतं की नाही, मी इकडे इतक्या लांब नाही जाऊ शकत, होणार पण नाही, माझे दवाखाने पण इथंच आहेत जवळच्या जवळ. तर आम्ही दोघं जण त्या रोजी कन्हैयानगरच्या ऑफिसला 2 घंटे जाऊन बसलो, पण ते साहेब आम्हाला काही भेटलेच नाही तिथं. हेच विचारायचं होतं की सर, यांचं दवाखाने इथंच आहे, आई राहते, भाऊ आहे, आमचा परिवार इथंच आहे, इतक्या लांब होणार नाही, त्यामुळे यांची बदली तिकडे करू नका. पण त्या लोकांनी यांचं काही ऐकूनच घेतलेलं नाही सर. त्रासाला कंटाळून त्यांनी आत्महत्या केली. सोमनाथ मठपती 5 जण आहेत सर. ते एसबी मठपती आणि सोनोने 5 जण आहेत सर. ते काही लेटर दिलं होतं का तुम्हाला सस्पेंडचं? नाही, आम्हाला काहीच माहित नव्हतं यातलं. फक्त त्यांना समजा तिकडं बदली करणारे एवढंच माहिती होतं. त्यासाठी मला यांनी घेऊन गेलेली होती तिथं की तू जाऊन जसं बोल साहेबाला की माझं ते ऐकणार नाही, इतक्याला माझं होणार पण नाही जाणं, कारण मी नेहमी आजारी असतो. तसे त्याला आम्ही फाईल वगैरे कागदपत्र सारे पण दाखवलं होतं. यांचं नाही करू शकत इतक्या लांब म्हणून, यांना इथंच राहू द्या. पण ते साहेब लोक नव्हते ऐकत सर त्यांचे, त्यामुळे त्यांची पगारी पण नव्हत्या निघत आणि काहीच नाही. ते एसबी मठपती अभियंता एक आहे आणि दीपक सोनोने, भैया साहेब, रावसाहेब शिंदे, व्यंकटेश उल्हास पटेल, एवढे जण आहे. आणि एक जी बनसोडे. तर माझी मागणी एवढीच आहे की त्यांना जे सस्पेंड केलं होतं ना, तर त्यांना परत रुजू करावा आणि माझ्या मुलाला लावून टाकावा त्यांनी ड्युटीवर. हा सर, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे सर, नाही तर मग मी माझे दोन्ही मुलं मी पण आम्ही काही नाही काही आमचं पण जेवाचं करून टाकू. आज काय केलंय आंदोलन? आज याच्याबद्दल हेच केलं की त्यांना न्याय भेटावं म्हणून आणि त्यांची दखल घ्यावा त्या अधिकारी लोकांनी म्हणून. अगोदर कुठे गेलो होतो आपण? पोलीस स्टेशन कदीम जालना पोलीस स्टेशनला गेलो होतो, पण तिथं त्यांनी गुन्हा दाखल नाही करून घेतला आमचा. मग आम्ही इथं एसपी ऑफिसला आलो. काय रास्ता मागणी काय आता? की त्यांना रुजू करून घ्यावा आणि माझ्या मुलाला समजा त्यांच्या जागेवर बी लावलं तरी चालेल. माझं नाव सविता संजय डिल्पे. मसरूखा मोबाइल फोन्स ढूंढ निकालने में जवाहर नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के अमले ने 2,75,000 रुपये मालियत के मसरूखा हैंडसेट बरामद करते हुए उन्हें असल मालिकीन के सुपुर्द कर दिए। नाजरीन, जराइम पेशा अफराद और चोरों का सॉफ्ट टारगेट मोबाइल फ़ोन होल्डर्स बनने लगे हैं और आए दिन किसी न किसी शहरी का कीमती मोबाइल हैंडसेट के चुराए जाने का मामला मंजर आम पर आता है। ऐसे ही मसरूखा मोबाइल हैंडसेट ढूंढ निकालने में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन को कामयाबी मिली है। जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक हमारे शहर व अतराफ के साकिनान के अलावा दीगर गैर रियासतों के साकिनान के 2,75,000 रुपये मालियत के मसरूखा हैंडसेट जवाहर नगर पुलिस ने बरामद किए, जो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अशोक शिरमाड़ी की रहनुमाई में मुताल्लिका मोबाइल मालिकीन के सुपुर्द किए गए। जवाहरनगर पोलीस स्टेशनमध्ये मागील 3 महिन्यामध्ये मोबाईल मिसिंगच्या कंप्लेंट दाखल झाल्या होत्या। तसेच एक मोबाईल हिसकावून नेण्याचा हिसकावून नेला होता। टेक्निकल सपोर्टमध्ये सायबर पोलीस स्टेशनच्या मदतीने आम्ही 11 मोबाईल हस्तगत केलेले आहे। एक गुन्ह्यातील मोबाईल आहे आणि 10 मोबाईल हे मिसिंग मोबाईल आहे। सायबर पोलीस स्टेशनच्या मदतीने मदत घेऊन आम्ही हे मोबाईल जप्त केलेले आहे। 2,75,000चा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात झालेला आहे। सदरची कारवाई पोलीस हवालदार नागरे आणि आमचे पोलीस शिपाई मारुती गोरे यांनी केलेली। सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त नाशिक शहर छत्रपती संभाजीनगर प्रवीण पवार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच माननीय DCP झोन 2 सर स्वामी सर आणि ACP उस्मानपुरा रणजित पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली आहे। यापुढे आम्ही नागरिकांचे मोबाईल, मिसिंग झालेले मोबाईल, चोरीतले मोबाईल लवकरात लवकर शोध घेऊन मोबाईलचे वाटप करणार आहोत। काही मोबाइल परत केलेले आहे, काही जे आमच्याकडे आहे ते सुद्धा आम्ही पुढे रिटर्न करणार आहोत। चंदन जीरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में चलाए जा रहे एक जुआखाने पर लोकल क्राइम ब्रांच के अमले ने छापा मारा और 11 जुआरियों को हिरासत में ले लिया। मुकामी साकिना ने इल्ज़ाम लगाया कि तालुका गंगापुर के सिंदुरवादा व टेम्बुरनी मैडम प्रोजेक्ट से मुरम चुराने का गोरख धंधा जोरों शोर से जारी है। मस्कुरा तालाब से रात के अंधेरे में JCP, पोकलैंड और हाई वाह की मदद से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से मुरुम उठाया जा रहा है, मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट और महसूल मुलाजिमीन इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। जबकि इन मुरुम माफिया के खिलाफ डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर अरुण जराड़ ने कार्रवाई की, मगर तहसील और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की पुष्टपनाही के सबब मुरुम माफिया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। 100-200 बरास की बराह नाम रॉयल्टी अदा करके वो हजारों बरास मुरुम उठा रहे हैं। रॉयल्टी की रकम और उठाए जा रहे मुरुम में बड़े पैमाने पर फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद तहसील ऑफिस और इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने तैयार नहीं है। लिहाजा
जिन इलाकों से मुरुम उठाया गया है, इनकी जांच ATS मशीनों से करवाई जाने का मुतालबा भी मुकामी साकिनान ने किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला औरंगाबाद के हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला हो गया शुरू। आज खानगी बसेस के जरिए फरीज़े हज अदा करके मुंबई एयरपोर्ट पर बहिफाजत लौट आए 323 हाजी। 190 हाजी खानगी बसों के जरिए पहुंचे हज हाउस। रिश्तेदारों ने अश्कबार आंखों से किया उनका इस्तकबाल। DP प्लान में पाई जाने वाली गलतियों पर एतराज़ात दाखिल करने की 21 जून थी आखिरी तारीख। शहर का अलाइनमेंट तब्दील हो जाने से अवाम में बेचैनी। मुताल्लिका दफ्तर में हुई एतराज़ात की बारिश। 22 रास्तों की चौड़ाई कम किए जाने पर खुद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दर्ज करवाया एतराज़। मुकुंदवाड़ी से चिकलठाना जालना हाईवे से मुत्तसिल सर्विस रोड से 2 रोज कबल हटाए गए 292 नाजायज कब्जाजात, मगर अब भी 350 से जायद नाजायज कब्जे व रुकावटें हैं वहां मौजूद। 23 जून को दोबारा होगी कार्रवाई। कब्जादारों से खुद ही कब्जे हटाने की इंतजामिया की अपील। और आला अफसरान की जानिब से पहुंचाई गई ज़हनी अजियत से परेशान होकर जालना महावितरण कंपनी के एक मुलाजिम ने कर ली खुदकुशी की वजह बनने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज करने का महलूक के बुरसा ने किया मुतालिबा। जालना SP ऑफिस पर भी किया गया ठिया आंदोलन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।